जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल से बुलडोजर एक्शन को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के अवैध इमारत को लेकर के, बुलडोजर से ध्वस्त करने को लेकर के ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे टीएमसी के अंदर जो बचे खुचे नेता हैं उनके अंदर डर और खौफ का माहौल है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कह दी थी कि गरीबों के पैसे को लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी अवैध इमारत पश्चिम बंगाल में है उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने आ रही है अवैध इमारत को लेकर के, अवैध दफ्तर को लेकर के, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके इमारत पे, अवैध इमारत पे बुलडोजर चला दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और चौंकाने वाली खबर जो आई है, जो कि ऑफिशियली बयान दिए गए प्रशासन की तरफ से, सुन करके आप हिल जाएंगे। लेकिन इससे अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रियाएं क्या है, ममता बनर्जी ने बौखलाहट में क्या क्या किया है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुवेंदु अधिकारी जी ने जो बात कही कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर होगी, सोनार बांग्ला बनेगा, जो वादा किया, एक एक रुपए का हिसाब दिया, हर एक चीज जो जनता से वादे किए चुनाव जीतने से पहले, वो सब बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया है। लेकिन आपको बता दें कि अवैध दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के 3 जेसीबी ने मिलकर के 5 मंजिला मकान को मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन की तरफ से एक बड़ा ऑफिशियली बयान सामने आया और यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बयान प्रशासन की तरफ से साफ तौर पे यह कहा जाता है कि जो दफ्तर हैं, जो मकान है, वो अवैध बनाया गया, पूरी तरीके से इल्लीगल है और जरूरी मंजूरी और वैध दस्तावेज नहीं थे, इसलिए हमने अवैध इमारत को, दफ्तर को ध्वस्त कर दिया। और आपको आगे यह भी बता दें कि प्रशासन की तरफ से बार बार नोटिस भेजी जा रही थी कि इल्लीगल दफ्तर है, अवैध इमारत है। बार बार नोटिस भेजने के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे थे। अंततः यह कार्रवाई करनी पड़ी। और यहां पर शुवेंदु अधिकारी जी ने यह बात पहले भी कही थी कि अवैध इमारत, अवैध दफ्तर अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बनाए गए हैं, उसके लिए बुलडोजर आ चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध इमारत को लेकर के सख्ती है और तोड़ने का भी पैसा वसूला जाएगा। जिन्होंने अवैध इमारत बनाए हैं, अगर जेसीबी मंगा करके तोड़ने में जो खर्चे लगे वो भी वसूला जाएगा। और बिल्कुल पश्चिम बंगाल के अंदर भी योगी मॉडल जो है वो लागू होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि जब डायमंड हार्बर स्थित टीएमसी दफ्तर 5 मंजिला इमारत को जब 3 जेसीबी मिल करके ध्वस्त करने आ रही थी, तो कोई बड़ा विवाद ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा बखेरा ना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर करके दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं। तो इसलिए कोई विवाद ना हो, भारी भरकम पुलिस तैनात थी, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थी। और एग्जाम्पल भी आपने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव हुए तो 2.5 से 3 लाख सीआरपीएफ जवान, बीएसएफ जवान को तैनात करना पड़ा, इसलिए ताकि शांतिपूर्वक वोट हो सके। तो ये तो बुलडोजर कार्रवाई करनी थी, वहां पे भी बहुत बड़ा मामला हो सकता था और टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद थे। कोई तनाव ना हो, मारपीट ना हो, झगड़ा झड़प ना हो, इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात थी वहां पर। अब जो दफ्तर डायमंड हार्बर में स्थित थी, जिस पे बुलडोजर चलाया गया है, चुनाव परिणाम जैसे आते हैं उसके बाद से डायमंड हार्बर स्थित यह दफ्तर बंद था। वहां पे कोई भी काम नहीं हो रहे थे, उसको पूरी तरीके से बंद ही रखा गया था। और पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, तो नोटिस जारी किए गए, कोई जवाब नहीं आ रहे थे, इस कारण से यहां पर यह बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी।
अब दोस्तों आपको बता दें, जो बड़ी खबर आई है सामने, प्रशासन की तरफ से जो एक चेतावनी, आप समझ लें, अभिषेक बनर्जी को एक चेतावनी दी गई है। बुलडोजर एक्शन तो हुआ, लेकिन यह सिर्फ सीमित नहीं है। यह कार्रवाई अभी आगे के लिए भी चेतावनी दे दी है प्रशासन ने। साफ तौर पे अभिषेक बनर्जी को चेतावनी देते हुए प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि यह कार्रवाई इसी इमारत तक सीमित नहीं है। ऐसा ना सोचें अभिषेक बनर्जी कि सिर्फ और सिर्फ डायमंड हार्बर में स्थित जो मकान थे उस पर हमने बुलडोजर चला दिया, मामला खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ये कार्रवाई अभी और आगे बढ़ेगी। अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार और उनसे जितनी जुड़ी कंपनी है, 17 संपत्तियों पर नोटिस जारी किया गया है, उस पर भी एक्शन हो सकता है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आई है। प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है अभिषेक बनर्जी को। अब टीएमसी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी जब नोटिस जारी करी गई थी अवैध इमारत को लेकर के नगर निगम की तरफ से, और 17 संपत्ति पे भी नोटिस जारी की गई जो भी अवैध थे, तो टीएमसी खेमे में हड़कंप इसलिए मचा कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि अभिषेक बनर्जी को अवैध इमारत को लेकर के नोटिस जारी करी जा रही है, हम कैसे भरोसा करें अपने सांसद के ऊपर। लोगों ने पूरी तरीके से आवाज उठाया था कि आखिर अभिषेक बनर्जी जी, आप टीएमसी सांसद हैं और अवैध इमारत को लेकर के आपको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कैसे भरोसा करें आपके ऊपर। तो टीएमसी खेमे से कुछ नेता लोग बाहर निकल करके आवाज उठाना शुरू किए, और यही रीजन है कि राज्यसभा सांसद हो या फिर विधायक हो, ये एक अपनी गुट बनाए। एनसीपीआई में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बागी हो गए, कुछ लोग जो हैं वो एक गुट बना करके कहने लगे कि हम ही असली टीएमसी हैं। तो ये जो अलगावपन हुआ, इसका एक रीजन यही बताया जा रहा है, यही दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अवैध इमारत को लेकर के इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब टीएमसी में रहना हमारे लिए खतरा है। इसलिए जो सच में काम करना चाहते हैं जनता के लिए, उन्होंने अपना एक अलग ही गुट बनाया, और उसका प्रतिफल भी उनको मिला, जनता का समर्थन भी मिला। लेकिन जो लोग टीएमसी में रह करके भी जनता के आक्रोश को देखा, आपने किस तरीके से अंडे फेंके गए, किस तरीके से सरे अंडे फेंके गए, किस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने उनको पीटा है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए हैं। लेकिन जिस तरीके का मामला अभी सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर से, इससे कहीं ना कहीं टीएमसी में एक तरह का डर और खौफ का माहौल है दोस्तों। और जिस तरीके का मामला अभी आया है, एक और बड़ी खबर सामने आई है इस्तीफा को लेकर के। टीएमसी राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। यह ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका है। अपने खास करीबी लोग तो साथ छोड़ ही रहे हैं, जो गिने चुने नेता हैं, जो करीबी हैं, खास हैं, बहुत दिनों से जो जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। तो इससे अब यही कयास लगाया जा रहा है कि अब टीएमसी का अस्तित्व ममता बनर्जी के समर्थन से तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज, एक और बड़ी खबर सामने आती है कि टीएमसी के पूर्व 3 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और जिसमें नाम सुमिता देव, सुखेंदु शेखर राय, प्रकाश बारिक, इन्होंने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। इन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं। अब बौखलाहट में आकर के ममता बनर्जी जो हैं टीएमसी के 8 नेता को पार्टी से निकाल चुकी हैं। अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और उन्होंने ये कहा कि ये जो 8 नेता हैं टीएमसी के, ये पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे। इसके पहले भी टीएमसी के कुछ प्रवक्ता को भी इन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये सब करने से ममता बनर्जी अपनी जो पुरानी छवि है वो बरकरार रख पाएंगी, या फिर बौखलाहट में आकर के जो ये काम कर रही हैं, जो ये एक्शन ले रही हैं, ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इंटरनेट पे सवाल पूछा जा रहा है ममता बनर्जी से कि दिग्गज और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इतने लंबे दिनों से, वो जब आपका साथ छोड़ रहे हैं तो फिर कैसे नए नवेले जो पार्टी में जुड़े हैं, अभी आए हैं, 4-5 साल हुए हैं, 3-4 साल हुए हैं, वो कैसे आपके साथ जुड़े? उनके मन में भी एक खौफ है, एक डर है कि आपके साथ एक भविष्य है या भी नहीं,
या फिर आपसे किनारा करके कुछ और सोचें, अपना भविष्य देखें? अब आपकी क्या राय है दोस्तों? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त करें। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।